अब केवल बिहार का पर्व नहीं है छठ, अब पूरे विश्व का पर्व है। और जो छठ पर्व है उसकी मान्यताओं में जो प्रतीक शास्त्र है वो ग्लोबल है। जिस इको एक्सेप्टेबिलिटी को आज पूरा विश्व कह रहा है कि इस पर्यावरण में, इकोलॉजी में जो कुछ भी है उसे एक्सेप्ट करिए, उसको रिसाइकिल करिए, उसको वहां पहुंचाइए। छठ के इस महात्म्य ने, छठ के इस प्रयोग ने हजारों वर्षों पहले हमारे ऋषियों ने कह दिया था। कथा इतनी है कि राजा प्रियव्रत और मालिनी जो हैं, उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया महर्षि कश्यप से। उन्होंने एक खीर खाने के लिए दी, उनसे पुत्र तो पैदा हुआ पर उसमें जान नहीं थी, उसमें वो जीवन नहीं था। तो उस समय सृष्टि के छठे भाग की स्वामिनी छठी देवी, षष्ठी देवी प्रकट हुई। उन्होंने अपने स्पर्श से उसे जीवित किया और उस समय से चलने लगा। इसमें कथा ये भी है कि भारतेश्वरी सीता जो है वो राजसूय यज्ञ के लिए वहां पर जो शुरू में यज्ञ होना है उसके लिए मगधल ऋषि ने उनको बुलाया पति सहित, और मुंगेर के पास उनके चरण वहां स्थापित भी हैं। और कथा यह भी है कि द्रौपदी ने भी ये व्रत रखा। अलग अलग प्रकार की कथाएं हैं, लेकिन मेरा जो विशेष मन है वो कथा में नहीं है, मेरा इसके उद्देश्य में है। जैसे पूरी दुनिया उगते हुए सूरज को प्रणाम करती है, यानी कि जो लोग बड़े हो रहे हैं, जिनके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, उनको प्रणाम करती है। लेकिन भारत की संस्कृति बिहार के उस कोने से पूरे विश्व को यह समझा रही है कि जो हमारे लिए जले हैं, जो हमारे लिए तपे हैं, आज वो अगर नहीं है या आज वो काल के अंधकार में समा रहे हैं, तब भी वो हमारे प्रणाम के योग्य हैं।